Hi, this is Ranjit, Head of Sales Capability and Learning and Organizational Practitioner. आज इस टॉपिक पे बात होगी दैट इज कॉल्ड सक्सेशन प्लानिंग, सक्सेशन मैनेजमेंट गाइड। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आपने ये जरूर सुना होगा कि यहाँ टैलेंट डेवलपमेंट की बात होती है, रिटेंशन स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं, या जो रिसोर्स हम हायर करते हैं उसको एक करियर पाथ देते हैं। वो करियर पाथ लेटेस्ट मॉडल भी हो सकता है या फिर लैडर मॉडल भी हो सकता है। इन तमाम चीजों को डिस्कस करेंगे एक अम्ब्रेला के नीचे जिसका नाम है सक्सेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। सक्सेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट को समझाने के लिए मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं ताकि फिर हम उसको कॉर्पोरेट वर्ल्ड और कॉर्पोरेट की एग्जांपल से कवर करेंगे। हम अज्यूम करते हैं कि एक वालिद साहब के 5 बेटे हैं और 5 बेटे वही काम करते हैं जो उनके वालिद साहब उनको असाइन करते हैं। मींस वालिद साहब बिजनेसमैन हैं, वो 5 लड़के एज अ बिजनेस वालिद साहब को सपोर्ट करते हैं। हमेशा ये देखा गया है जो बड़ा बेटा होता है वो वालिद साहब के बहुत करीब होता है और वो ही उसका साथ दे रहा होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता। वालिद साहब उन 5 औलादों के साथ बैठ के डिस्कशंस करते हैं। डिस्कशन करने के बाद वो अपना पूरा एक्सपीरियंस उन 5 पे अप्लाई करते हैं। तो एक फादर मींस वालिद साहब एक बंदे को, अपने एक बेटे को पिक करते हैं और उनको अपना सपोर्ट और अपना साथी मानना स्टार्ट कर देते हैं। उनके साथ वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन डिस्कस करते हैं, बिजनेस के डीलिंग डिस्कस करते हैं और जितनी भी बिजनेस रिलेटेड मीटिंग्स होती हैं उनको हर मीटिंग में लेकर जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा बड़ा बेटा ही उनके साथ हो, लेकिन एक बंदा जो अपना इंटरेस्ट शो करता है, अपना कंसर्न्स शो करता है, अपनी विलिंगनेस शो करता है और गॉड गिफ्टेड जो स्किल्स होती हैं और वो शो करता है, तो फादर पिक्स अप दैट बॉय फॉर द फर्दर फ्यूचर बिजनेस एज वेल। हम अज्यूम करते हैं कि बड़े बेटे को चूज किया गया है कि मेरे बाद या मेरी रिटायरमेंट के बाद, जब या मेरी एज कंप्लीट हो जाए, उसके बाद इस बिजनेस का जो हकदार होगा वो बड़ा बेटा होगा। ये जो पूरा प्रोसेस हमने आपको समझाया या पूरा एग्जाम्पल दिया, इट मींस उन्होंने 5 लोगों को इक्वल मौका दिया होता है, लेकिन चूज किसी एक को करते हैं अपनी जगह पे। मींस उसके जाने के बाद उसकी गद्दी पे जो बैठेगा वो बड़ा बेटा बैठेगा, या जो स्किल्ड है, जिसकी विलिंगनेस है, जो सीरियस है उस बिजनेस को लेकर। सो दिस इज होल प्रोसेस इज कॉल्ड सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग स्टार्ट कहां से हुई? सक्सेशन प्लानिंग स्टार्ट हुई कि मेरे बिजनेस ऑपरेशंस को कौन चलाने के काबिल है, मैं किसको डेवलप करूं और किसको मैनेज करूं, किसको सारे बिजनेस के राज बताऊं। द होल प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट? सक्सेशन मैनेजमेंट। हम अब बात करते हैं सक्सेशन मैनेजमेंट कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कैसे होती है। फॉर ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल्स, सक्सेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट is an essential component of a broader human resource planning and key to delivery of public service renewals. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिस दिन कोई बंदा हायर किया जाता है, वहीं से कुछ अच्छी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेशन प्लानिंग स्टार्ट कर देती हैं। लेकिन सक्सेशन प्लानिंग जब भी की जाती है तो ऑर्गेनाइजेशन के की रोल्स को और क्रिटिकल रोल्स को देखा जाता है। अब आप पूछेंगे की रोल कौन से हैं और क्रिटिकल रोल्स कौन से होते हैं? की रोल्स वो रोल होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के फीडर होते हैं, जो कमाऊ बेटे होते हैं और जिसकी वजह से अगर वो छोड़ के चले गए या रिटायर हो गए या इनसेन हो गए या मर खप गए तो बिजनेस को बहुत बड़ा लॉस होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन की रोल्स और क्रिटिकल रोल्स को आइडेंटिफाई करती है, उसके अगेंस्ट 2 या 3 कैंडिडेट्स को टैग अटैच कर देती है कि अगर आपकी कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग मॉडल है तो जो प्रोडक्शन हेड है उसके नीचे किसको टैग करें कि अगर ये चला जाए तो दूसरा बंदा उसको आके सपोर्ट करे, उस बिजनेस को चलाए, ताकि बीसीपी हो सके। बीसीपी मींस बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान चल सके। इन अदर वर्ड्स, सक्सेशन और सक्सेसर को समझते हैं। सक्सेशन जब भी की जाती है बिजनेस के की रोल और क्रिटिकल रोल को देखते हुए हमें एक नीचे के टैलेंट को डेवलप करना पड़ता है। हम अज्यूम करते हैं कि हमें किसी को कंपनी में CHRO, चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर डेवलप करना है और हमें पता है कि ये इसकी एज रिटायर वाली आने वाली है। अगर कंपनी की 60 साल रिटायरमेंट है और ये बंदा अभी 55 साल पे खड़ा हुआ है तो हमें ये चाहिए कि आज से उसकी सक्सेशन प्लानिंग स्टार्ट की जाए।